पटना से बड़ी खबर बताते हैं। बालू और भूमाफिया को कड़ा संदेश दिया गया है। मंत्री विजय सिन्हा ने चेतावनी दी है, जो नहीं सुधरेंगे उन्हें सरकार सुधारेगी। देसी और एलोपैथी इलाज भी करेगी सरकार। उन्होंने कहा कि गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी अंचल में आप चिन्हित करें कि जो आप निर्णय दे रहे हैं और जिसका आपने दाखिल खारिज कर रहे हैं, दाखिल खारिज की सुनवाई में आप निर्णय दे रहे हैं, वह निर्णय सही है जिसके पक्ष में होता है, तो दूसरा पक्ष जिसने गलत फर्जी कागजात लगा करके दावा किया उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इससे लोग को ये मन के अंदर एक भय जानी चाहिए कि हम गलत करेंगे तो हम पर कार्रवाई होगी। भूमाफिया हो या बालू माफिया हो, बालू माफिया में तो और नए एक्ट हम लाने जा रहे हैं, उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं कि वो पूरी पारदर्शिता के साथ और बेहतर होगा, उसके संदर्भ में अलग से हम बताएंगे। लेकिन ये राजस्व भूमि सुधार में लोगों की अपेक्षाएं बड़ी है। मेरा प्रयास है, हम सब का प्रयास है कि हम उनके अपेक्षा और विश्वास पर खरा उतरें। हम देसी इलाज पर भी विश्वास करते हैं और ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो एलोपैथ की भी व्यवस्था रखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी महीने बिहार यात्रा पर निकल सकते हैं और ये यात्रा मकर संक्रांति के बाद शुरू होने की संभावना है। सूत्र बताते हैं कि 16 जनवरी से यात्रा शुरू हो सकती है। यात्रा के दौरान सीएम विकास कार्यों का जायजा लेंगे, साथ ही प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के बाद हुए काम की जानकारी भी लेंगे। ये यात्रा 25 फरवरी तक चलेगी। सरकारी योजनाएं हैं, धरातल पर उतरे आम लोगों से, जनता से संवाद करते हैं। ये नीतीश कुमार जी ने बहुत लंबे समय से इसको बनाकर रखा है। और आपने देखा कि ठीक चुनाव के पहले प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार जी निकले थे और प्रगति यात्रा पर उन्होंने जितने योजनाओं की घोषणा की, 15 दिन के अंदर कैबिनेट बुलाकर फाइनेंशियल और फंड का अलॉटमेंट कर दिए, टेंडर करके, और वो काम शुरू हो गया है। मेरे पथ निर्माण विभाग में भी बहुत सारी योजनाएं का घोषणा उन्होंने किया था, जिसका हमने काम शुरू किया है। जनता को काफी फायदा मिलता है और जो विकसित बिहार के सपना को पूरा करने में मुख्यमंत्री जी का यात्रा बहुत ही ज्यादा जो है उसमें कामयाबी का रास्ता दिखाता है। वहीं से नीतीश कुमार की यात्रा शुरू होने से पहले अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार को जनता की परवाह है और इसलिए वो यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने यात्रा पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार जी बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें बिहार में पिछली प्रगति यात्रा में जिन आधारभूत संरचना की घोषणा की गई थी, उनके निर्माण की दिशा में कहां तक प्रगति हुई है उसकी जमीनी समीक्षा करेंगे और साथ ही महिलाओं समेत समाज के विभिन्न तबकों से संवाद स्थापित करेंगे। तो फुर्सत में घूमना फिरना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, यात्रा पर निकल जाए। लेकिन जिस भाजपा के साथ नीतीश जी हैं, उस भाजपा ने कभी पूछा कि नीतीश कुमार जी आज तक कभी भी किसी मंदिर के दर्शन के लिए क्यों नहीं गए? जहां जहां सरकार की योजनाएं जमीन पर उतरी उसकी समीक्षा होगी और जहां कमी है उसे तुरंत दुरुस्त किया जाएगा। अपने जो 5 चमचे बेलचे और कुछ आईएएस पदाधिकारी हैं जिनसे वो घिरे रहते हैं जेट सिक्योरिटी से, उससे निकल के वो जनता से मिले, उनकी परेशानी को सुने और जब जा ही रहे हैं तो जीविका दीदी को धन्यवाद भी दे दें। 10,000 रुपए में उन लोगों ने इनके लिए वोट खरीदा था 25 के चुनाव में, और अगला इंस्टॉलमेंट जीविका दीदी लोग के माध्यम से कब वो बंटवाने वाले हैं 2 लाख रुपए का, जरा ये भी ऐलान कर दें। नीतीश कुमार की यात्रा पर जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की यात्रा से हम ऊर्जावान हो जाते हैं। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लोग बारिश के दिनों में घर में दुबक जाते हैं और सिर्फ चुनाव में ही जनता के बीच निकलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस उम्र में भी जनता के बीच मौजूद रहते हैं। हमारे माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ये इसी साल की यात्रा नहीं, हर साल वो यात्रा निकालते हैं और खास करके जाड़ा के मौसम में जब लोग रजाई के अंदर रहते हैं तो वो प्लान बनाते हैं बाहर निकलने के लिए और वो जानकारी लेते हैं कि हमारे गरीब जनता, बेसहारा लोग, दिव्यांग लोग किस तरह से जाड़े में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं।
और देखे होंगे इससे हम लोगों को जो पदाधिकारी हैं जनता दल के, चाहे माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, सबों को एक शिक्षा मिलती है उनसे। और अब बात अगले